Very good morning to all of you. Today I am going to discuss with you one of the important topic of your current electricity, that is Wheatstone bridge. अब Wheatstone bridge सबसे पहले होता क्या है? It is an arrangement of four resistances in the form of bridge. Wheatstone bridge में हमारे पास चार resistances होते हैं एक ब्रिज की फॉर्म में. देखो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होती है. तो यहाँ पे हमारे पास चार रेजिस्टेंसेज है, फोर रेजिस्टेंसेज वी हैव P, Q, R, S एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रिज. जैसे ब्रिज होता है ना वैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं. आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, जैसे ब्रिज में जा सकते हो ना, ऐसे ही इस तरह की कुछ शेप बनती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज. उसके बाद इसका यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज होता है वो होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना. अगर इन चार रेजिस्टेंसेज में से मेरे पास कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है और बाकी रेजिस्टेंसेज मुझे पता है, तो मैं फोर्थ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज. अब व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे जरूरी, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इट्स प्रिंसिपल. तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बार देखते हैं होता क्या क्या है. द टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज फिगर, and after that I'll be taking the derivation of the principle. I'll be proving the principle and बाद में मैं at the end of the video आपको कुछ क्वेश्चंस पे व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करके दिखाऊंगा. तो देखो फिगर में होता क्या है, फोर रेजिस्टेंसेज होते हैं P, Q, R, S हमने नेम कर दिया. एंड इन द मिडल वी विल बी हैविंग अ गैल्वेनोमीटर. नाउ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू check the presence of electric current. If we have a current, then it will show some deflection. If we do not have a current, it will do not show any deflection. उसके बाद ये पूरे सर्किट पे लगा होता है सेल जिसका EMF है E, and we have a key. We are going to close the key. जैसे की को क्लोज करेंगे करंट will start flowing. मैं इस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा किरचॉफ रूल से इसका प्रिंसिपल. वी आर गोइंग टू प्रूव दैट. सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं होता क्या. तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, अब ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा और ये गैल्वेनोमीटर से भी कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा. अब अगर गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इफ योर Ig इज जीरो, Ig मींस द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, इफ इट बिकम्स जीरो देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड. तो हमारा ब्रिज है ना, ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है. ब्रिज बैलेंस होने का मतलब होता है ये जो रेजिस्टेंसेज है ना इनकी रेशियो इक्वल हो जाती है. P डिवाइडेड बाय Q विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S. और ये तभी होगा जब ब्रिज अपना बैलेंस्ड होगा. और ब्रिज बैलेंस कब होगा? when the current through the galvanometer becomes zero. So this is the typical principle of your Wheatstone bridge. क्या है प्रिंसिपल? If Ig is zero, then we call the bridge as balanced, and in that case P by Q will be equal to R by S. Okay? अब व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रिंसिपल को इसको प्रूव करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? सो हेयर वी यूज किरचॉफ रूल्स. किरचॉफ रूल्स का हम यूज करेंगे. होते क्या है किरचॉफ रूल? ये पहला है अपना KCL, आपको पता है KCL, एंड दूसरा होता है अपना KVL. KCL अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है, KVL अपना ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं. अच्छा, समेशन I इक्वल्स टू E होता है, इक्वल्स टू जीरो होता है आपका KCL, मैंने ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूं. एंड समेशन प्रोडक्ट ऑफ IR इक्वल्स टू समेशन E होता है आपका KVL. आपको ऑलरेडी पता है कि किरचॉफ रूल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले. तो अब इनका यूज करना है मुझे इस व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को प्रूव करने में. तो लेट्स मूव ऑन टू दैट, उस पे बढ़ते हैं. सो किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा लूप का, क्या बनानी पड़ेगी? लूप की डायरेक्शन. ठीक है, तो मैं यहां पे दो लूप लेने वाला हूं. मैं लूप कौन से लूंगा पहले वो बता देता हूं. आई विल बी टेकिंग द लूप ABDA एंड BCDB. मैं ये लूप क्यों लेने वाला हूं? बिकॉज इन दोनों लूप से में मेरे चारों के चारों रेजिस्टेंसेज आने लग रहे हैं. ठीक है, तो इनको लेंगे. तो सबसे पहले लूप की आप डायरेक्शन बनाओगे. तो मैं डायरेक्शन ले रहा हूं क्लॉकवाइज, मेरी फेवरेट है क्लॉकवाइज में लेता हूं. आप कौन सी भी ले सकते हो. ठीक है, यहां पर भी मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं. हियर आल्सो आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज. एंड व्हेनेवर यू आर गिविंग द डायरेक्शन, यू आर मेकिंग द डायरेक्शन, सो ट्राई किया करो कि ये जो आपके एरोज होते हैं ये आप हर डायरेक्शन में बनाओ. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अगर आप चारों डायरेक्शन में बनाते हो आपको काफी बेनिफिशियल हो जाता है इक्वेशन बनाते हो. ठीक है, तो यह मैंने लूप की डायरेक्शन ले ली है क्लॉकवाइज. अब करंट को स्प्लिट अप करते हैं. ठीक है, तो यहां से बैटरी से करंट आया I करंट कम्स फ्रॉम द बैटरी, एंड व्हेन इट रीचेस ओवर हियर,
इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने मान लिया कि यहां से मेरा करंट फ्लो होगा I1, दैट I1 करंट फ्लोज थ्रू दिस। अब अगर I करंट आ रहा है, यहां पर I1 फ्लो हो रहा है, तो यहां पर कितना फ्लो होगा? I माइनस I1। Here your I minus I1 current will flow। अब ये जो I1 करंट है ये ऊपर जाएगा, एंड व्हेन इट रीचेस पॉइंट B इट अगेन हैज टू पाथ, दो पाथ है, तो ये फिर से स्प्लिट अप हो जाएगा। तो जो गैल्वेनोमीटर वाला जो है पार्ट, वहां पे मैं करंट मान रहा हूं इट विल फ्लो IG। मैं मान रहा हूं मेरा IG करंट फ्लो होगा, IG। तो अगर यहां पर पॉइंट बी पर आई करंट पहुंच रहा है एंड आईजी करंट इज गोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो बीसी वाली जो आर्म है इसमें कितना करंट फ्लो होगा? I1 माइनस IG। ठीक है, नाउ लुक, यहां से ऊपर से IG करंट आ रहा है एंड यहां से AD वाली जो हमारी आर्म है इसमें करंट है I माइनस I1। अब ये दोनों करंट आएंगे एंड दे आर गोइंग टू कंबाइन ओवर हियर एट पॉइंट D एंड वी विल गेट the addition of these two current, so we will get over here in DC arm I minus I1 plus में IG। now after distributing the current, now it's time to verify it कि हमने जो भी किया है that is correct or not। तो वो कैसे verify होता है? हमने बैटरी से करंट भेजा I, हमारा पॉइंट A पे करंट पहुंचा I, तो जितना करंट भी बैटरी से जाता है ना, the same current comes to the battery। तो आप पॉइंट सी पे वेरीफाई कर सकते हो, अगर इन दोनों करंट का कॉम्बिनेशन आई आ रहा है तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, हमने करंट्स को बिल्कुल 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 करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक बार चेक करते हैं, देखो यहां से BC से करंट आ रहा है हमारा I1 माइनस IG, और यहां से कितना करंट आ रहा है? I माइनस में I1 प्लस में IG। इफ इट कम्स आउट टू बी I, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। चेक करते हैं, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा I। तो ये दोनों करंट ऐड होके हमें कितना मिलेगा? I मिलेगा। तो जितना करंट गया उतना ही करंट वापस आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बैटरी से करंट I आया, यहां पे आने के बाद स्प्लिट अप हुआ, मैंने माना यहां से करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो यहां कितना फ्लो होगा? I माइनस I1। अभी I1 करंट ऊपर पॉइंट B पे पहुंचेगा, सो IG करंट विल फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, और यहां पे कितना फ्लो होगा? I1 माइनस IG। ठीक है, इस वाली आर्म। अब ऊपर से IG आ रहा है और यहां से I माइनस I1 आ रहा है, दोनों एड ऑन होंगे एंड वी विल गेट I माइनस I1 प्लस IG। अब ये दोनों करंट पॉइंट C पे पहुंचेंगे BC एंड DC से, और दोनों एड ऑन होंगे और मुझे वापस कितना करंट मिल जाएगा? आई गेट I। ठीक है, तो हमारी फिगर तो बन गई है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करने का टाइम है। So let's have the proof of this principle। P by Q equal to R by S हमें प्रूव करना है, तो proof of this। So we are applying here Kirchhoff rules। So applying Kirchhoff rules, we are going to apply Kirchhoff rules। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं लूप ABDA पर। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। अब पॉइंट ए से स्टार्ट करो अप्लाई करना। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे केवीएल। ठीक है, केवीएल लूप अप्लाई कर रहा हूं, केवीएल रूल आपका अप्लाई कर रहा हूं। तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पहले काउंट कर लो कितने रेजिस्टेंस है, पी आर, एंड इस लूप में एक और रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम जी मानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। तो मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेज है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आप लिख लो। तो I1P, दूसरा क्या बनेगा? IG इंटू में G, एंड तीसरा क्या बनेगा अपना? I माइनस I1 इंटू में R। नाउ वी नीड टू चेक द साइंस ऑफ दीज प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के मुझे साइन चेक करने हैं। बेटा मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग दिस रूल, समेशन IR इक्वल्स टू समेशन this rule, I am the KVL rule I am applying। Okay, now I need to check the sign of these।
So if the direction of current and a loop is same, then the sign of product will be positive. Now check from here. Now current is going in this direction, and look, the direction of loop is also upward. So the direction is same, so here we will get plus. Now come for this Ig into G. Now the direction of current is downward, and here also in the loop you can check downward. So same direction you have. So here also you will get plus. Now check over here. The direction of current is towards the right hand side, and here the loop is going to the left hand side. Look, direction. So direction is opposite. So you will get over here minus. यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा. ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन एंड लूप की डायरेक्शन को आप कंपैरिजन करके प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के साइन पुट ऑन कर सकते हो. अगर डायरेक्शन सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस. इट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ. अब ये पूरे लूप में कोई भी बैटरी या कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है, सो आवर ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0. दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? नाउ लेट्स अप्लाई रूल फॉर द सेकंड लूप. दूसरे लूप पे अप्लाई करते हैं बी सी डी बी पे. बड़ा ध्यान से करना है, बी वेरी केयरफुल. शुरू करते हैं. कितने रेजिस्टेंसेज है पहले काउंट कर लो. Q, S एंड G. इनके लिए पहले प्रोडक्ट लिख लो, फिर साइन देखेंगे. तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस IG एंड रेजिस्टेंस है Q. थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो प्लस माइनस के लिए. यहां पे करंट फ्लो हो रहा है आपका I माइनस I1 प्लस IG एंड द रेजिस्टेंस इज S. थर्ड है अपना IG एंड G. IG इंटू में इट विल बी इक्वल टू आपका कोई भी बैटरी या सेल प्रेजेंट नहीं है तो ये बनेगा 0. अब इनके साइंस चेक करने हैं मुझे, क्योंकि इनको ऐड ऑन करना आपस में. अलजेब्राइक सम लेना हमें. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट. आप कोई भी पॉइंट एक ले सकते हो लूप में. मैं बी से शुरू कर रहा हूं. तो बी से चलते हुए जब चल रहे हैं तो क्यू आ गया. क्यू के लिए चेक करो. करंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड योर लूप इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहां आएगा प्लस. नाउ लेट्स चेक फॉर दिस एस. Now the direction of current is like this and loop की डायरेक्शन यहाँ है. दोनों अपोजिट है एक दूसरे के. You can check. So यहाँ आएगा माइनस and the direction of current in गैलोमीटर. देखो करंट की डायरेक्शन नीचे है, लूप की डायरेक्शन ऊपर है, तो माइनस आएगा. So this will become our equation number. इस तरह से अप्लाई करते हैं. ठीक. अब क्या करना है, ये तो मैंने इक्वेशन बना ली. अब जो कंडीशन होती है आपकी, किरचॉफ आपका जो प्रिंसिपल होता है वो तभी होता है जब आपका ब्रिज बैलेंस होता है. और ब्रिज बैलेंस तब होगा जब IG क्या होगा, 0 होगा. तो हमें अगर किरचॉफ प्रिंसिपल अपना व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को ड्राइव करना है, प्रूव करना है, तो हमें IG को 0 पुट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन में. सो एट बैलेंस कंडीशन जब कंडीशन बैलेंस होगी तो IG क्या बन जाता है, 0 बन जाता है. और जब IG 0 बन जाएगा तो हमारा P/Q इक्वल टू R/S आना चाहिए. इट शुड कम. तो देखते हैं वो आएगा या नहीं. पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को एक बार चेंज कर लेते हैं. तो IG 0 पुट करो यहां पर. तो यहां पर तो IG है नहीं. आई विल गेट I1P एंड हियर IG इज 0. सो दिस टर्म बिकम 0. आई विल गेट माइनस I माइनस में I1 इंटू में R इक्वल्स टू 0. नाउ यू कैन ब्रिंग दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. Because the thing is I am going to get the ratio. हमें क्या करना है, हमें रेशियो बनानी है. We need to make the ratio. So जब रेशियो बनाते हैं ना, so we always have the equation. We should not never have 0 on the right hand side. क्योंकि अगर आप दो इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में 0 है, so you cannot make out anything from that. So better कि आप इस टर्म को राइट हैंड साइड पे भेज दो. तो I1P will be equal to I minus I1 into So this will become my equation number 3. Okay. So this first equation becomes this, and the second equation, now what the second equation becomes? Second equation, IG becomes 0. So I1 into में Q. और यहाँ पे IG 0 हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस I माइनस में I1 into में S. And this IG becomes 0 तो हमें क्या मिल जाएगा, equals to 0. Now it's better to shuffle the term on the right hand side. इसको right hand side पे भेज दो. I1Q equals to I minus I1 into में S. So this will become my equation number 4. So मैंने क्या किया अभी तक,
इन दोनों लूप्स पे किरचॉफ रूल अप्लाई किया, दोनों लूप्स पे, एंड इक्वेशन जो भी मेरी बनी उसमें फिर बैलेंस कंडीशन जब होगी ना अपनी किरचॉफ की, ठीक है, सॉरी व्हीटस्टोन की, तो उस टाइम पे आईजी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब आईजी जीरो होगा तभी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो सकता है, इट कैन बी। तो आईजी को पहले जीरो पुट करेंगे, तो आईजी को जीरो पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 बिकम्स दिस, राइट साइड पे सफल करेंगे टर्म को, इक्वेशन 3 बना लेंगे इसको, इक्वेशन 2 आपकी ये बन जाएगी, इसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, दिस बिकम्स इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड बोथ द इक्वेशन, अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। सो आई एम रबिंग द अबाउ पार्ट, यहां पे रब कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3/4, तो मुझे क्या मिलेगा, I1P, here I am having I1Q, here I am having I minus I1 into में R, एंड डिवीजन में क्या है मेरे पास, I minus I1 into में S। अब I1 से I1 कैंसिल आउट, I minus I1 से I minus I1 कैंसिल आउट, सो आई विल गेट P by Q equal to R by S। दिस वी नीड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो जब हमारा करंट जीरो हुआ गैल्वेनोमीटर में, when Ig becomes zero, then what we get, P by Q equal to R by S। This is your Wheatstone bridge principle, जिसको हमें करना था, and we have derived it, we have proved it using our Kirchhoff rules। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है इसको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं एक दो क्वेश्चंस पे, देखते हैं इसका यूज क्या है अपनी फिजिक्स में, ठीक है। लेट्स सी द यूज ऑफ दिस। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे पहले कुछ पॉइंट्स है व्हीटस्टोन ब्रिज के जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ नल मेथड, ये एक नल मेथड होता है तुम्हारा। नल मेथड मतलब इसमें आईजी आपका जीरो बनता है, ठीक है, इसलिए इसको नल मेथड बोलते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि इट इज फ्री फ्रॉम द सेल रेजिस्टेंस, दैट योर वट एवर रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, वट एवर रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, उस पर सेल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव का होता है। सेंसिटिव का मतलब है द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली, कब, व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आपके चारों के चारों रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर का मतलब होता है ऑल शुड बी हाई और ऑल शुड बी लो, या तो सारे के सारे हाई हो, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो, या सारे के सारे लो हो, या सारे के सारे मॉडरेट हो। मतलब कहने का मतलब है अगर ये थाउजेंड्स में है तो दिस शुड ऑल्सो बी इन थाउजेंड्स, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए इट इज इन 1000 इट इज इन हंड्रेड्स, वो ऑर्डर सेम नहीं होगा, ऑर्डर शुड बी सेम, तभी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रिज, इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं। तो ब्रिज जैसी शेप तो होती है, वो तो है, चलो रीजन दिखने में लग रहा है, बट द लॉजिकल रीजन शुड बी देयर। अब ब्रिज का काम होता है, ब्रिज का काम होता है टू कनेक्ट द 2 पॉइंट्स विच आर सेम, जो सेम होते हैं, ऐसा ही कुछ यहां पे होता है। अब देखो, जब आपकी बैलेंस कंडीशन आती है व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो आपका आईजी जीरो हो जाता है, और किसी भी वायर में करंट तभी जीरो होगा इफ एट बोथ द पॉइंट्स यू हैव सेम पोटेंशियल। अगर आपके दोनों एंड पॉइंट्स पे अगर आपका पोटेंशियल सेम होता है, अगर आपका कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। सो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है बैलेंस कंडीशन पे। व्हेन वी हैव दिस बैलेंस कंडीशन ना, उस टाइम हमारा आईजी जीरो हो जाता है, और वो आईजी इसी वजह से जीरो होता है बिकॉज पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पे हमारा पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिज क्यों बोलते हैं व्हीटस्टोन को, बिकॉज गैल्वेनोमीटर फॉर्म्स अ काइंड ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये कैसे करता है, बाय कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल। बी और पॉइंट डी दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं बैलेंस कंडीशन पे, और उस टाइम पे ये एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो these 3 points you need to keep in mind, it's a null method, most sensitive when all the resistances are of same order, and it's called bridge because the galvanometer connects the 2 points which are at same potential। अब एक तो क्वेश्चंस पे देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यू हैव द शेप ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज ओवर हियर, यहाँ पे आपके 4 रेजिस्टेंसेस गिवन है, ये रहा 1 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 4 ओम, और एक और रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम इन द प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो हम उसकी जगह एक रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे, एक बैटरी लगी है 4 वोल्ट की, पूछा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। अब करंट कैसे निकालोगे, यू नो V इक्वल्स टू IR,
So your I will be V divided by R. So potential difference we have 4 volt, but resistance हमें नहीं पता सर्किट का कितना है, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व किसकी हेल्प से करेंगे? व्हीटस्टोन से। चेक करते कहीं व्हीटस्टोन तो नहीं लग रहा। सो व्हीटस्टोन को आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। इफ योर Ig इज इक्वल टू 0 देन योर P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S। अगर आपका Ig 0 है तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S होगा, या ये उल्टा भी हो सकता है, इट कैन बी इन रिवर्स ऑल्सो। इफ योर P बाय Q इक्वल टू R बाय S देन योर Ig विल बी 0। चेक करते हैं P बाय Q इक्वल टू R बाय S तो नहीं हो रहा। दिस विल बी योर P, दिस विल बी योर Q, this will be your R and this will be your S. Let's check whether the ratio is same or not. इसकी रेशियो आ रही है 1/2, so 1/2 will be equal to 1/2, so हमारी P by Q equal to R by S है। so no current will flow in this arm। so BD वाली जो वायर है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। IG will be 0 in that case। so यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। so this 5 ohm resistance becomes इनइफेक्टिव। ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, इट बिकम्स इनइफेक्टिव, इसका कोई भी काम नहीं रहेगा। एंड इन दैट केस वी कैन रिमूव इट, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये रिमूव हो चुका है। नाउ ओवर दिस 1 ohm and 2 ohm रेजिस्टेंस, दीज बोथ आर इन सीरीज विद ईच अदर। 1 ohm and 2 ohm, they are in series। so after adding them we get, let's say R1 3 ohm, this 2 and 4 ohm will be in series, 2 ohm and 4 ohm, they will also be in series। so let's say we get I2 equals to 6 ohm। now whatever we get over here R1 and over here I2 6 ohm, they both will be in parallel to each other। so R1 comma R2 will be in parallel, and let's say we get the result R equivalent। so our formula is we know for parallel combination R1 R2 upon में R1 plus I2। so 3 multiply 6 upon में 3 plus 6 is 9। so 3 6 are 18 divided by 9, you will get 2 ohm। so this 2 ohm will be your equivalent resistance। you can put in the formula 4 volt divided by 2 ohm, your answer will be 2 ampere। so 2 ampere current will be flowing in this circuit, ठीक है। तो इस तरह से हम किरचॉफ रूल्स का यूज कर सकते हैं सर्किट्स में। अब और कैसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेट्स सी। सो द सेकंड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज, आपको इस तरह से एक सर्किट गिवन है और आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको अननोन रेजिस्टेंस पूछ लिया, आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, और आपको एक क्लू दिया है दैट नो करंट फ्लोज इन द आर्म BD। BD वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, और ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर BD वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस 1 ohm डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4। आपको पता है ना व्हेन IG 0 P by Q इक्वल टू R by S। सो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इट मींस देयर इज द सेम कंडीशन ऑफ IG इक्वल्स टू 0, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल। तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1 by x विल बी इक्वल टू 1 by 2, so your x will be equals to 2 ohm। so इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको 2 सर्किट्स बना के दिखा रहा हूं जो काफी हेल्पफुल होते हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप उनको डायरेक्ट याद कर सकते हो, वो टिपिकल वे में गिवन होते हैं, आप उनको कन्वर्ट करके आप इन फॉर्म्स में बना सकते हो। तो 2 सर्किट्स ऐसे बनाता हूं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। So here are the 2 combinations which are in front of you, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पहला कॉम्बिनेशन ये है, 3 रेजिस्टेंसेस लगे हैं और पहले दोनों रेजिस्टेंसेस इस वायर से इस तरह से कुछ कनेक्टेड है, R2 एंड R3 वायर से इस तरह से कनेक्टेड है। ध्यान रखना है, यू नीड टू बी केयरफुल, हियर नो रेजिस्टेंस इज देयर ऑन द वायर। सो ये कैसे होंगे आपस में, ऑलवेज रिमेंबर दीज ऑल 3 विल बी इन पैरेलल टू ईच अदर, हमेशा पैरेलल में होंगे। दे लुक्स लाइक सीरीज, ये सीरीज की तरह आपको लगेंगे, देखो, बट दे आर नॉट इन सीरीज बिकॉज दीज वायर्स दे आर मेकिंग देम इन पैरेलल। तो इसको याद रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। उसके बाद यही 3 रेजिस्टेंसेस लगे हैं एंड इस बार इन प्लेस ऑफ वायर वी हैव रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है, ये जो मिडल वाला होता है ना, मिडल वाला, दिस बिकम्स योर दैट गैलोमीटर,
दिस गैलोमीटर की तरह आपका वो R5 रेजिस्टेंस बनेगा मिडल में, एंड द रेस्ट दिस एंड दिस will become PQ, your resistance, and this will become your R and S. Okay, so this will be your Wheatstone bridge principle. ये आपका Wheatstone वाला सर्किट आपका बन जाएगा. Okay, so whenever you have 5 resistances like this, ठीक है, कभी भी आपको दिखे तो चांसेस है कि आपका वो सर्किट कैसा बनेगा, चांसेस क्या है वो ऐसा ही बनेगा, इस तरह से आपका Wheatstone सर्किट टाइप बन जाएगा. अब पक्का नहीं है Wheatstone है या नहीं, सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, वो आपको रेशो चेक करनी पड़ेगी. अगर रेशो आपकी सेम आ रही है सो इट विल बी योर Wheatstone सर्किट, तो आप R5 को निग्लेक्ट कर सकते हो. अगर रेशो सेम नहीं आ रही है देन यू नीड टू अप्लाई किरचॉफ रूल्स ओवर हियर, और आपको इससे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो बस इन सर्किट्स को दिमाग में रखना है. अगर इस तरह से आता है तो इन पैरेलल टू ईच अदर, और इस तरह से अगर 5 रेजिस्टेंसेज होते हैं तो आपका कुछ ऐसा सर्किट बन जाता है. ये बीच वाला सेंटर वाला यहाँ सेंटर में आता है, ऊपर वाले दोनों यहाँ ऊपर बन जाते हैं, नीचे वाले दोनों यहाँ नीचे आ जाते हैं, कुछ इस तरह का सर्किट बनता है. सो आज मैंने आपका इस वीडियो में आई डिस्कस्ड योर Wheatstone ब्रिज कंसेप्ट, योर Wheatstone ब्रिज प्रिंसिपल डेरिवेशन एंड 2 ऑफ योर दिस सर्किट्स. ठीक है, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय.